अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ईद की सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे, दावतें हो रही होंगी। लेकिन मुझे भी इसीलिए टाइम नहीं मिल सका और मैंने ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो अब ये मैंने बनाए थे ईद के तीसरे दिन पसंदे, जो ईद स्पेशल के लिए बनाए और आज मैंने ये वीडियो अपलोड की है। तो अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करा करें। अब मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 1 किलो पसंदे का गोश्त ले लिया है, जो कि हमने पसंदे बनवा लिए थे। तो ये हमने लिया है, इसके बिल्कुल पतले पतले पार्चे से बनवा लिए हैं। और अब ये 1 टीस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 5 ये ग्रीन कार्डेमम ग्रीन जो हरी इलायची है वो, और 8 से 9 अदद लौंग और 11-12 जो हैं वो काली मिर्चें। ये सब हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली हैं और वो हमने गोश्त में ऐड कर दी हैं। और अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने 1 पाव के करीब दही ऐड करना है, यानी कि 250 ग्राम दही ऐड किया है हमने इसमें। और ये इसके अंदर जाएगी 2 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून मीट टेंडराइज़र और 2 टेबलस्पून खसखस और चने भुने हुए पिसे हुए। और आप इसमें कच्चा पपीता अगर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मीट टेंडराइज़र के बदले वो भी आप डाल सकते हैं। अगर मीट टेंडराइज़र नहीं है तो आप कच्चा पपीता के पिसा हुआ जो है छिलके समेत वो आप 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। और इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड किया है। और अब इसको तमाम मसालों को हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके और हमने इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है। एक घंटे के करीब आप इसको रख दें। तो अब इसको हमने ढककर 1 घंटे के लिए रख दिया है ताकि गोश्त अच्छे तरीके से अंदर तक गल जाए और फिर हम इसे बनाने में हमें टाइम ना लगे। और गार्निशिंग के लिए हमने ले लिए हैं प्याज जो ली हमने 1 बड़ी, और पुदीना 1 प्याली, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद और 1 लेमन जूस, 1 नींबू का रस। ठीक है। अब प्याज को जो हमने करना है वो हमें 1 कप ऑयल में फ्राई करना है पहले प्याज को। और फ्राई हमने कोरमे की तरह करना है, इसको फ्राई करके इसको हमें पीस लेना है। तो ये हम आखिर में फिर मसाले जब होगा तो फिर हम इसमें आखिर में ऐड करेंगे। तो ये हमें प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जब तक हमें इसे हल्की आंच पे फ्राई करना है। तो 1 किलो गोश्त में ये 1 बड़ी प्याज काफ़ी होगी। तो ये इसके हिसाब से आप फिर कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से जितना आप पकाना चाहें। ये लाइट ब्राउन हो चुकी है और अब इसको मज़ीद थोड़ा सा और कुक कर लेंगे। अब ये बन चुकी है, बिल्कुल सही हो गई है प्याज। तो हम इसको अब निकाल लेंगे अलग और हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके रख लेंगे। फिर ये हम लास्ट में बिल्कुल इसको ऐड करेंगे मसाले में। अब इसी ऑयल में हमने सारे पसंदे फैलाकर डाल देने हैं। सारी जो गोश्त है उसकी पार्चों को फैला के डाल दें ताकि ये मुड़े ना। तो ये इसी तरह सारे ऑयल में हमने फैला दिया है सारा गोश्त जो हमने मसाला लगा के रखा था। और अब जो बचा हुआ मसाला है वो हमने ऊपर से डाल दिया है और पानी वगैरह डाल के उसको अच्छे से साफ़ करके सारे मसाले को हमने इसी के अंदर ऐड कर देना है।
तो पानी 1 कप के करीब हमने डालना है या 1 गिलास डाल दें। और इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा क्योंकि ये मीट टेंडराइज़र डला हुआ है इसमें, तो ये जल्दी ही गल जाएगा। तो अब हम इसको ढककर पकने रख देंगे। ये तकरीबन 15-20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब देखें इसका पानी खुश्क हो चुका है, ये भुन गए हैं। तो अब हम इसमें मज़ीद ये हमने प्याज देखें ऐड, जो हमने तल के निकाली थी वो हमने पीस के रख ली है, तो वो हमने ऐड कर दिए इसके अंदर 1 प्याज। अब इसको हम अच्छे तरीके से इसके साथ भी भून लेंगे। अब हम इसमें हाफ लेमन जूस ऐड करेंगे। प्याज का भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है और सालन अच्छे से हमारा ये पसंदे भुन चुके हैं। अब इसमें 1 लेमन जूस ऐड करेंगे, हाफ। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे, तो आप ज़रूर अपने घर ट्राई कीजिएगा। दावतों में भी आप बना सकते हैं। 1 किलो के हिसाब से आप 2 किलो का हिसाब करके सारे मसाले ऐड कर दें तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब ये तकरीबन बन चुका है। गोश्त भी अच्छे से टेंडर हो गया है इसका, और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो इसमें शोरबा नहीं होता है, ये इसी तरह से भुना अच्छा लगता है। तो अब इसके अंदर हमने धुआं देना है कोयले का, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो 5-10 मिनट हमने इसको ढक के रखना है ताकि इसके अंदर अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अब इसके अंदर हमने ग्रीन मसाले सारे ऐड कर देने हैं जो हमने काट के रखे हुए हैं। पुदीना है और हरी मिर्चें हैं। तो अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। आप अपने घर में बिल्कुल इसको ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।